दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एचपीवी के कुछ मरीज़ों का जिक्र करूंगा जो मेरे पर कंसल्ट के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादातर डॉक्टर सही इलाज नहीं दे रहे हैं मरीज़ों को। ना सही जांच कर रहे हैं, ना सही इलाज दे रहे हैं। इलाज के नाम में वो सिर्फ पोडोवाट देते हैं और जिससे कुछ पेशेंट को दिक्कत भी हो रही है। कुछ मरीज़ों के मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हुए मैं आपको समझाता हूँ। तो आज एक के बाद एक नए एचपीवी के ही केसेस आ रहे हैं मेरे पास, सारे नए केसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक केस ये है कि पेशेंट के एनल पे ये वही इन्फेक्शन हुआ है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो वहाँ पे पोडोवाट एनल पे लगाते हैं और हर 25 दिन बाद बुला रहे हैं। यानी एक बार वो एसिड लगाएगा एनल पे, उसके बाद 25 दिन बाद उसको बुलाया जाता है। ये टेस्ट में ये डॉक्टर ये सिफिलिस, एचसीवी और ये शुगर टेस्ट जो कि नेगेटिव है। हालांकि इसमें आप ये देख रहे हैं कि एचपीवी टेस्ट डॉक्टर नहीं कराता। तो बेसिकली एचपीवी मेल टेस्ट बाहर कहीं होता नहीं है या अभी शुरू नहीं किया, ये लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर को पता नहीं है। बट हम अपने क्लिनिक में ये शुरू कर चुके हैं एंड HIV इसका नेगेटिव है। तो पेरियनल वाट इसमें लिखा हुआ है और ये कुछ इचिंग की मेडिसिन दे रहे हैं और ये पोडोवाट लगाने के लिए दे रहे हैं और ये ऑलमोस्ट 20-25 दिन में एक बार पोडोवाट लगाते हैं इनको। और डॉक्टर एनल के इनसाइड एग्जामिन भी नहीं कर रहा है और जब हमने एग्जामिन किया तो एनल के अंदर भी इन्फेक्शन काफ़ी फैल रहा है और बाहर भी फैल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है सही से पेशेंट को। तो इसी तरह आज नेक्स्ट डे एक यंग मैरिड गर्ल बिहार से आई है और तो यहाँ पर डॉक्टर इसको पेप्समियर टेस्ट करा रहा है, अल्ट्रासाउंड करा रहा है पेट का, चेस्ट का एक्सरे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये टीबी का टेस्ट लग रहा है, नॉर्मल HIV CBC और दूसरे टेस्ट लिख रहा है, VDRL वगैरह। यहाँ पे ढेर सारी मेडिसिन दे रहा है जिसमें एंटी फंगल मेडिसिन है, पेट का दर्द है, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। और दूसरी दवाइयाँ लिखी हुई हैं ढेर सारी। पेशेंट से जब पूछते हैं कि आपको हुआ क्या है, डॉक्टर ने आपको क्या एक्सप्लेन किया, पेशेंट ऐसा कुछ भी नहीं समझा पा रहा है और डॉक्टर ने भी उसको कुछ गाइड नहीं किया है। और आपका सीने का एक्सरे क्यों करना पड़ा, चेस्ट एक्सरे, आपका अल्ट्रासाउंड पेट का क्यों करना पड़ा, डॉक्टर पेशेंट के पास कोई आंसर नहीं है। पेशेंट का ये कहना है कि कुछ इन्फेक्शन है, कुछ दाने उसको प्राइवेट पार्ट में हो रहे हैं। दोस्तों, ये पेशेंट अलीगढ़ से आई हैं। यहाँ पे डॉक्टर ने इनको ट्रीटमेंट के लिए फेमोसिड टैबलेट दिया है। फेमोसिड बेसिकली एंटी एसिड टैबलेट होता है एंड देन एक एंटीबायोटिक दिया है मैकपोर्ट 200। तो मैकपोर्ट 200 एंटीबायोटिक होता है जो आपको हीलिंग के लिए दी जाती है। तो एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मोलस्कम कॉन्टाजियोसम और इस तरह इन्होंने लिखा है कि मल्टीपल मस्से अराउंड जेनिटेलिया एंड पोडोवाट दे रहा है डॉक्टर। बहुत से डॉक्टर पोडोवाट देते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट पोडोवाट अगर डॉक्टर देता है तो डॉक्टर गाइड करेगा कि पोडोवाट कैसे लगाना होता है। कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा जला देता है स्किन एंड एंटीबायोटिक और एंटी एसिड इस वायरस को नहीं ठीक करते हैं। दोस्तों, एक फीमेल पेशेंट आई है मेरे पास एंड इसकी प्रिस्क्रिप्शन देखिए। इसमें डॉक्टर ने ईचिंग लिखा हुआ है, एंटी फंगल टैबलेट दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं और HPV इन्फेक्शन है बट HPV टेस्ट कहीं लिखा नहीं है। एंड पोडोवाट डॉक्टर देता है बट पोडोवाट से इनको जख्म हो गए, घाव हो गए, स्वेलिंग आ गई है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट ये डॉक्टर करते हैं एंड पेशेंट को गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। HPV टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है जो डॉक्टर कर नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर अगर पोडोवाट देता है पेशेंट को तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर पेशेंट को कैसे अप्लाई करना है वो समझाए। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है उसको अपने OT रूम में ले जाके इस एसिड को निकाल के कैसे सेलेक्टेड
सेलेक्टेड जगह पे लगाना होता है, ये समझाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करे कि पेशेंट को बता दीजिए लो फोटो वाट ले लो और तब जाके लगाओ, तो उसका नतीजा ये निकल जाएगा कि प्राइवेट पार्ट पूरी तरह सूझ गया। बहुत संभाल के इसको लगाना होता है। मैं ज़्यादा पेशेंट को सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट फिर भी इसको लगाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन डॉक्टर का काम होता है कि डॉक्टर इसको समझाए कैसे लगाना है। अगर इस पेशेंट इसको, क्योंकि पेशेंट को कोई नॉलेज नहीं, पेशेंट की गलती बिल्कुल नहीं है, इसमें डॉक्टर की गलती है। पेशेंट को समझाए कि इस तरह से यहाँ पर सेलेक्टेड इन्फेक्शन पे लगाना है और हल्का लगाना होता है ताकि इसमें सूजन ना आए। तो उसके बाद जब तक वो सूखता नहीं है तब तक आपको उठना नहीं होता है, और प्राइवेट पार्ट को एक बार खींच के भी रखना होता है कुछ सेकंड तक। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा सूझ गया, शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया, कई जगह लगा दिया होगा इन्होंने। ठीक है, इसकी वजह से सूझ गया इनको, सूजन की वजह से हम लोग एग्जामिन तक नहीं कर पा रहे इनका। तो मैं पोडोवाट के खिलाफ नहीं हूँ, बट पोडोवाट को डॉक्टर का काम होता है कि कैसे लगाना है ये समझाए पेशेंट को, उसके बाद आप उसको करें। एंड दूसरी चीज़, HPV टेस्ट क्यों नहीं कराता है डॉक्टर? HPV DNA टेस्ट बहुत कॉमन हो रहा है आज की डेट में, तो आपको कई लैब में होते हैं, कई लैब में नहीं हो पाते हैं, बट बहुत सारे लैब में हो जाते हैं टेस्ट। डॉक्टर को चाहिए HPV DNA टेस्ट फीमेल का कराए, रिपोर्ट देखिए उसमें क्या आ रहा है, हाई रिस्क है कैसा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जो आजकल डॉक्टर करते नहीं हैं।